उत्तर प्रदेश के सभी जिलों सहित हमीरपुर में अन्ना मवेशियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से शासन की मुहिम कितनी असरदार है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसी बीच हमीरपुर से एक अच्छी खबर है। यहाँ एक युवा ने गौ संरक्षण केंद्र को गोद लिया है और मवेशियों के बेहतर रखरखाव के लिए गौशाला के कुछ पार्ट में मशरूम की खेती शुरू की है, जिससे होने वाली आमदनी से मवेशियों का पेट पाल रहा है। साथ ही कुछ युवाओं को रोजगार भी मिला हुआ है। खेत में खेती होना तो सभी जानते हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में खेती है सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपके सामने हैं जो हमीरपुर जिले में मौधा ब्लॉक क्षेत्र के भैंसता गांव की हैं। यहाँ अंधेरे कमरे में मशरूम की खेती की शुरुआत की गई है। ये खेती मिट्टी में नहीं बल्कि पॉलीप्रोपिलीन बैग में की गई है, जिसमें मिट्टी की जगह गेहूं का भूसा भिगाकर भरा गया है और उसी में मशरूम के बीज मिक्स किए गए हैं। इसकी शुरुआत करने वाले मनोज कुमार का कहना है कि वह हरिद्वार गए थे और वहां इन्होंने मशरूम की खेती होते देखी थी और वहां से लौटकर इसका प्रैक्टिकल घर में किया और आज इसको बड़ा रूप देते हुए एक गौशाला गोद ली हुई है और इसी के कुछ पार्ट में हट बनाकर मशरूम की खेती करनी शुरू की है। काफी उबले हुए गेहूं में डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे अपना विस्तार करता है और फिर इसके बाद में हम बुआई कर देते हैं। 15 से 20 दिन में पिन हेड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। 20 से 25 दिन में ये पिन हेड्स बढ़ जाते हैं। 25 से 30 दिन में पिन हेड्स बढ़ करके छत्ते का आकार लेते हैं, जिनको हम तोड़ करके पॉलीथीन में पैक करके पैकेट बना करके मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट में से अगर बच गया तो उसका हम पाउडर बना के मेडिकलों में सप्लाई कर देते हैं। अगर पाउडर नहीं बनाते हैं तो हम उसका अचार बना करके भी सप्लाई कर देते हैं। इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? इसमें अगर हम देखें तो अगर अनप्रोसेस्ड है, अगर सीधे मार्केट में जाता है मशरूम तो 40% का लाभ होता है। अगर हम प्रोसेस करके बेचते हैं मशरूम को, जैसे हम पाउडर बना के बेच रहे हैं या पिकल्स बना के बेच रहे हैं, तो उसमें हमें 60 से 70% का लाभ मिलता है। मशरूम की खेती करने वाले मनोज बताते हैं कि अभी जितनी पैदावार हो रही है वह आसपास के इलाके में ही सप्लाई हो जाती है और अगर कुछ बच गया तो उसका अचार या पाउडर बनाकर सप्लाई हो जाता है। मनोज के अनुसार मशरूम बेचने में 40% का फायदा है, जबकि अचार या पाउडर बेचने में 60 से 65% का फायदा है और इससे जो आमदनी होती है उससे गोद ली गई गौशाला के जानवरों का भूसे चारे का बंदोबस्त करते हैं, जिसमें अभी तक शासन या प्रशासन की तरफ से 1 रुपए की भी मदद नहीं है। जो इससे आए हो वो गायों के खाने के लिए और यहाँ के जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। जो खेती है किसानों की, गाय के गोबर से बनी हुई खादों के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस ऑर्गेनिक उससे जुड़ सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। इस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें हमने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन अभी तक हमें विभाग से 1 रुपये की मदद नहीं मिली है कि खाने के लिए, गायों के खाने के लिए हमें मिल गया हो, या ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हैं कि उनको ठंड से बचाव के लिए पॉलीथीन मिल गई हो, या आप ये सेंटर देख रहे हैं कि भूसा भरने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए कुछ मिलेगा। तो इस तरह का कुछ भी कोई भी हेल्प नहीं मिली, जबकि हम बार बार ग्राम विकास अधिकारी महोदय से अवगत करा चुके हैं कि ठंड का सीज़न है और ठंड पड़ रही है, गायों के लिए हमें कुछ मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए जिससे ठंड से बचाव हो सके। ये जो भी हमारे पास संसाधन है उनसे हम गायों की रक्षा करते हैं।